नमस्कार, मैं हूं विजय मानके और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। 10 सूत्र आज आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा है और ये बड़ी खबर प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मियों से जुड़ी हुई है। 2 नवंबर के बाद यानी कि जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे, ये प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी और 15 नवंबर ये वो तारीख है जब ये राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मियां परवान चढ़ेगी। दरअसल 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वो 2 कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं, एक तो जनजातीय गौरव दिवस और दूसरा हबीबगंज का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो बना है और उसका वो लोकार्पण कर सकते हैं। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि सरगर्मियां बढ़ने वाली है? इसके पीछे 2 बड़े घटनाक्रम हैं और वो 2 बड़े घटनाक्रम कुछ इसी बात की तरफ संकेत दे रहे हैं। मेरे साथ 10 सूत्र के मैनेजिंग एडिटर हरीश दिवेकर हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। हरीश जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये दोनों घटनाक्रम क्या है, बारी बारी से मैं आपसे जानना चाहूंगा और ये किन से जुड़े हुए हैं? विजय, ये दोनों घटनाक्रम प्रदेश के टॉप ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए हैं। यानी मैं बात करूंगा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और डीजीपी विवेक जौहरी। मैं आपको बता देता हूँ चौंकाने वाली बात, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस नवंबर 2022 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अचानक अक्टूबर में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया, यानी पूरा सामान शिफ्ट कर दिया निजी बंगले में, जो कि 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में आ रहे हैं। सूरज नगर साइंस स्पोर्ट सिटी की तरफ कहा जा सकता है, जो बसाड़ से काफ़ी दूर है। हर आईएएस जानना चाहता कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुख्य सचिव ने बंगला खाली कर दिया। हालांकि मुख्य सचिव 1-2 दिन वहाँ रहे निजी में, वापस सरकारी बंगले में आके रह रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय आना जाना कन्वीनियंस नहीं हो पा रहा था। दूसरा, एक इसके अंदर मुख्य सचिव के अंदर बदलाव भी आया है व्यवहार के अंदर। पहले मुख्य सचिव बहुत जिसे बोला जाए कि अलग आइसोलेट में रहते थे, कम बात करते थे, कम लोगों से मिलते थे, लेकिन उन्होंने अब अपने व्यवहार बदला है और हंसने मुस्कुराने लगे हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए और लोगों से मिलना जुलना भी शुरू किया। तो इसको लेकर भी एक मंत्रालय में गॉसिप हो रहा है। हरीश जी, इसके मायने क्या है? यदि मुख्य सचिव 1 साल पहले बंगला, सरकारी बंगला खाली कर रहे हैं, क्या ऐसा वो कर सकते हैं? और आपने अपने करियर में ऐसा कभी देखा है कि मुख्य सचिव ने 1 साल पहले बंगला खाली किया है? मुख्य सचिव के लिए सरकार से एक पूरा बंगला आवंटित होता है, ईयर मार्क भी किया गया है बंगला मुख्य सचिव के लिए। और मुख्य सचिव बंगले में इसलिए रहते हैं कि सारे सरकारी कामकाज हो सकें, कैंप ऑफिस भी होता है। और अमूमन मेरे जो करियर की बात करेंगे, मैं 15 साल से मंत्रालय देख रहा हूँ और उसमें आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन ये होता है कि मुख्य सचिव रिटायर हो जाते हैं, उसके 2-3 महीने एक्सटेंशन समय मिलता है बंगला खाली का, उसके उस समय में ही खाली करते हैं। 1 दिन पहले भी किसी ने बंगला खाली नहीं किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्य सचिव रिटायरमेंट के 1 साल पहले अपना बंगला खाली कर रहा है, यानी अपना पूरा सामान अपने निजी बंगले में शिफ्ट कर लिया। हर कोई जानना ये जरूर चाह रहा है कि ऐसा क्यों किया। बदलाव उनके स्वभाव में भी हो गया है। कुछ सुराग मिल रहा है या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि आखिरकार क्यों हुआ? विजय जी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न पूछ लिया आपने और ये पूरे मंत्रालय में हर दूसरा आईएएस इस बात को जानना चाहता है। जब हमारी चर्चा होती है 1-to-1 होता है तो वो भी इस बात को करते हैं। इसका जवाब हाल फिलहाल तो मेरे पास नहीं है और हम भी तलाश रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मुख्य सचिव का व्यवहार बदलना, मधुर होना और सरकारी बंगला खाली करना। तो ये कुछ सियासी उठापटक के संकेत तो देता है, लेकिन एक्चुअल है क्या, हम इसको अभी कुछ भी कहेंगे जल्दबाजी होगा। जी, आपने दूसरा घटनाक्रम का जिक्र किया था कि डीजीपी से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या घटनाक्रम है? देखिए, डीजीपी से जुड़ा हुआ घटनाक्रम भी बड़ा रोचक है। डीजीपी विवेक जौहरी जो मार्च 20 में रिटायर हो गए थे, उनको तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय 2 साल का एक्सटेंशन मिला। 2 साल का एक्सटेंशन मिला, यानी मार्च 2022 में उनका भी सेवानिवृत्ति है। और मार्च 2022 में सेवानिवृत्ति है तो ऐसे में यूपीएससी का नियम कहता है कि जो भी पद रिक्त होगा उसके 3 माह पहले पैनल बुलाया जाना चाहिए। लेकिन होम डिपार्टमेंट ने पीएचक्यू को एक पत्र भेज दिया कि पैनल भेजा जाए, यानी अक्टूबर माह की घटना है। ये भी घटनाक्रम अचानक तेज हुआ, यानी 6 माह पहले। अगर आप देखें मार्च के पहले से आपसे तो 6 माह होते हैं। जो पैनल 3 माह पहले मांगा जाना चाहिए वो 6 माह पहले मांगा गया। और उसका जो सूत्र हैं हमारे मंत्रालय के और गृह विभाग के और पीएचक्यू के, वो ये बताते हैं कि हालांकि ये भी कहना जल्दबाजी हो, लेकिन हमारे पुख्ता सूत्र बताते हैं कि डीजीपी विवेक जौहरी दिसंबर तक इस्तीफा दे सकते हैं। तो इसका क्या मतलब कि नए डीजीपी आ सकते हैं? निश्चित तौर पे जब पैनल मांगा गया, पैनल जाएगा। इस पैनल में 1991 बैच तक के अफसर शामिल किए जाएंगे, लेकिन जो कि यूपीएससी 3 सीनियरिटी के हिसाब से पैनल बनाता है, तो 1987 बैच के पहले नंबर पे हैं सुधीर कुमार सक्सेना, जो कि कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे है पवन जैन,
आपका डीजी होमगार्ड है और तीसरे पे 1988 बैच के अरविंद कुमार। तो 3 नामों का पैनल आएगा और 3 नामों में से जब यूपीएससी को पैनल बना के देता है सीनियर अफसर का, तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है इन 3 नामों में से किसका चयन करें। संभावना आपको किसकी लगती है? देखिए, संभावना की बात करें तो मुख्यमंत्री के सबसे पसंदीदा अफसरों में बात करें तो सुधीर सक्सेना का नाम आएगा। सुधीर सक्सेना उनके ओएसडी भी रहे, उनके काफ़ी करीबी भी रहे, और यही वजह है कि सुधीर सक्सेना से होम डिपार्टमेंट से फ़ोन भी जाता है, पीएचडी का फ़ोन था, उनसे सहमति भी ले ली गई है और उन्होंने सहमति दे दी डीजीपी बनने के लिए। तो संभावना जताई जा रही है कि सुधीर सक्सेना अगले डीजीपी हो सकते हैं। तो ये 2 बड़े जो प्रशासनिक घटनाक्रमों का आपने जिक्र किया कि ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इससे हम कुछ राजनीतिक कयास भी लगा सकते हैं? निश्चित तौर पे राजनीतिक कयास इसलिए लगाए जा सकते हैं कि मुख्य सचिव 1 साल पहले बंगला खाली कर रहे हैं, डीजीपी को आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ सकता है, ऐसे माहौल और ऐसे सरकमटेंस बन रहे हैं, 6 माह में पहले पैनल बनाया जा रहा है, तो कहीं कुछ ऐसी जमावट क्या की जा रही है, किस लिए ये सब किया जा रहा है, इसको लेकर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आईएएस आईपीएस में काफ़ी चर्चा है। आईपीएस भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि 6 माह पहले पैनल बुलाया जा रहा है। पहले यह माना जा रहा था कि सुधीर सक्सेना नहीं आएंगे भोपाल। नंबर 2 पे जो पवन जैन साहब हैं, सीनियर मोस्ट, वो डीजीपी की दौड़ में सबसे आगे, लेकिन अचानक जो घटनाक्रम हुआ उससे कहीं ना कहीं ऐसा संकेत हो रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ प्रशासनिक जमावट की जा रही है। बिल्कुल हरीश जी, और तो ये 2 बड़े घटनाक्रम हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, एक मुख्य सचिव से जुड़ा हुआ और एक प्रदेश के पुलिस मुखिया जिसे हम कहें डीजीपी से जुड़ा हुआ, और ये दोनों ऐसे घटनाक्रम हैं जो कहीं ना कहीं बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। आने वाले दिनों में सियासत के भी संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से सियासत बदलने वाली है या बदलेगी, बहुत कुछ घटने वाला है, और इसीलिए हम कह रहे थे कि 10 सूत्र आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। तो ये खुलासा हमने किया है। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए, और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 10 सूत्र।